आज तुम जिस परिस्थिति में जी रहे हो, जिस बैकग्राउंड में तुम्हारी परवरिश हो रही है, जिन फैमिली मेंबर्स के साथ तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जो है वो सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो सब तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, जहरीला है। अगर मैं आपको ऐसा मुंह पर कह दूं तो बेशक आपको बुरा लगेगा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा। आप कहोगे मेरी छोड़, पहले अपनी संभाल, बड़ा आ गया ज्ञानी बाबा। ये सब चीजें तो मेरी जिंदगी की नींव है, मेरी फाउंडेशन है, और उन्हीं को तुम बुरा भला सुना रहे हो। वो सब मेरे लिए जहरीली है, ऐसा बोल रहे हो। तुम कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्त, एक बार मुझे सुन तो लो, फिर जितनी गालियां बकनी है उतनी बक लेना। मैंने जो भी इनके बारे में कहा है उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतार लेना। ओके, तो सुनो, आज तक तुम्हारे सफर में जो भी तुम हो, जहाँ भी तुम हो, उन सब में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, इन सब का बड़ा रोल है। इन सब ने ही तुम्हें दुनियादारी सिखाई है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें भले बुरे वक्त में साथ दिया है, तुम्हें पढ़ने लिखने के काबिल बनाया है। इस तरह तुम जो भी हो, जैसे भी हो, उन्हीं का नतीजा है। इन सारी बातों को समाप्त करना हो तो ये सब ही तुम्हारा आधार है, तुम्हारी फाउंडेशन है। आज तुम्हारे लिए जो भी है, जैसा भी है, वो सब यही लोग हैं और यही परिस्थितियां हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पहले तो इनकी इतनी बुराई की, अब इनके बारे में इतना सब कुछ अच्छा बोल रहे हो। ये सब चीजें मिलकर मुझे पूरा करती है, इनके बिना तो मैं अधूरा हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, और उनके लिए कुछ करने का मेरा फर्ज भी है। अब ऐसे ही कैसे उन्हें छोड़ दूँ, कैसे उनका तिरस्कार कर दूँ? बोलो। ओ हेलो, कौन कह रहा है तुम्हें उन सबको छोड़ने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कभी नहीं छोड़ना है। अगर तुम इन्हें ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे कि मैंने आगे बताया, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम, तुम्हारे फ्रेंड्स, ये सब चीजें ही मिलकर तो आपको एक पहचान देती है, आपको सोसाइटी में एक स्टेटस देती है। उनका साथ तो कभी नहीं छोड़ना है, बल्कि उनसे हमेशा जुड़े रहो। अपने साथ साथ उनका भी भला सोचो, सब करो उनके लिए, उनके भले के लिए। ये तुम्हारा फर्ज भी है। उनकी बात मानो, लेकिन एक गलती मत करो कि कभी भी उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उनकी बातों को, जो आपके लिए कही जाती है, आपके भले के लिए कही जाती है, उन सब के बारे में अच्छे से सोचो कि वो किस लेवल से आ रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। क्या आपकी फैमिली या रिलेटिव्स आपके लिए अगर कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं तो वो किसी की सुनी हुई बातों पर तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या वो आपको दूसरों से कंपेयर करके उनके जैसा तो नहीं बनाना चाहते हैं ना? क्या आपको दूसरों की क्षमता के हिसाब से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना? गौर से सुनो आपके दोस्तों को, क्या वो सिर्फ औसत लेवल की ही बातें कर रहे हैं? क्या आप हमेशा उनके पास लफड़ेबाजी की ही बातें सुनते हो? क्या आप अपनी स्कूल या कॉलेज में सिर्फ नौकरी लेने के बारे में सुन रहे हो? क्या आपको वहाँ सिर्फ औसत यानी कि मीडियोकर बनाया तो नहीं जा रहा है ना? मेरे दोस्त, अगर वाकई आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये सब चीजें आपके लिए कब जहरीली बन जाएगी, कब टॉक्सिक बन जाएगी, यह आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बना देगी। आप कभी भी बड़े साहस नहीं कर पाएंगे। इनके बीच रहकर आपका माइंडसेट भी उनके जैसा हो जाएगा, यानी कि मीडियोकर हो जाएगा। और अगर तुम्हारा माइंडसेट ही औसत है, फिर तो तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है, और तुम्हारी अगली पीढ़ियों का भी। तुम हमेशा दुनिया के उन महान लोगों को देखते रहोगे और अंदर से जलते रहोगे। अगर इसी माइंडसेट से चलोगे ना, तो जिंदगी में तुम्हारा कोई फैन नहीं बनेगा, तुम सिर्फ एक फैन बनकर रह जाओगे। भगवान ने तुम्हें इतनी कीमती जिंदगी दी है, वो सिर्फ औसत विचारों में और औसत जीने में चली जाएगी। ना तो तुम अपना कुछ कर सकोगे, ना तो दूसरे लोगों के लिए तुम कुछ कर सकोगे। मीडियोकर वाला माइंडसेट तुम्हें खच्चर बना देगा। तुम्हारा जैसा विचार होगा, तुम्हारी जैसी सोच होगी, वैसे ही तुम्हारे बच्चों में डेवलप होगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही मीडियोकर वाला गेम ही चलता रहेगा। अब बताओ मुझे, क्या यही है जिंदगी? क्या आपको चाहिए ऐसी जिंदगी जो ना तो तुम खुशी से जी सके, ना तो किसी और के काम आए? इस कीमती जिंदगी का यूज तुमने सिर्फ नकारात्मक सोच और नकारात्मक जीने में ही बिता दिया। क्या जवाब दोगे ऊपर जाकर उस भगवान को, जिसने तुम्हें धरती के सारे प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धि दी, तुम्हें ज्ञान का भंडार दिमाग दिया, ऐसा मजबूत सुंदर शरीर दिया, और तुमने क्या किया? तुमने तो सिर्फ उन्हें औसत जीने में बिता दिया। सोचो, एक बार सोचो दोस्त, बहुत गहरी बात है। अब अगर इतना सुनने के बाद आपके दिल के किसी कोने से थोड़ी सी भी हाँ बात तो सही है ऐसी आवाज आ रही है, तो समझ लो कि अभी आप में सुधार की गुंजाइश है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर यही संभाल लोगे तो बाजी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, तुम्हारी सारी परिस्थितियां सुधर सकती है, तुम्हारे सारे प्रयत्न उन महान लक्ष्यों को पाने की तरफ घूम सकते हैं। तुम भी उन महान लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो जिनके आज तुम फैन बने हुए हो। हाँ मेरे दोस्त, हाँ, सिर्फ कुछ बातें फॉलो करनी है, जिससे तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगेगा, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे।
उसके लिए हमने आगे जो भी बातें कही है जिनका तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्रभाव है, इन सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना। याद रखो, तुम्हें इन्हें कंप्लीटली नहीं छोड़ना और छोड़ भी नहीं सकते। पहले तो बात करते हैं आपकी फैमिली की, जो आपके लिए बहुत कुछ है। याद रखो, फैमिली वाले आपका कभी बुरा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा स्ट्रगल करे, समस्याओं का सामना करे। इन शॉर्ट वो आपका भला ही चाहते, लेकिन उनसे गलती सिर्फ एक हो जाती है कि वो जिस मेथड का यूज करते हैं वो मेथड गलत है, उनकी सोच गलत है। वे वही सोच आपके ऊपर थोप देंगे और यही से आपके लिए मीडियोकर होने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा आप घर वालों की बात सुनो। वो जो आपके लिए करियर डिसाइड करे वही तुम चुन लो। अरे थोड़ा तुम भी सोचा करो कि तुम किस फील्ड में बेस्ट हो, जहाँ तुम अपना 100% दे सकते हो। हाँ, थोड़े समय के लिए तुम्हारे परिवार वाले जरूर डिसएग्री करेंगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन तुम अपनी बात पे टिके रहना, क्योंकि जब तुम तुम्हारे लिए हुए करियर में सफल हो जाओगे तो वो सब लोग तुम्हारे डिसीजन की तारीफ करेंगे और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। अब आगे बात करते हैं तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दोस्त, अभी अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज लाइफ में जी रहे हो, अभी के लिए तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम उस एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर लो। ऐसा करने के लिए बहुत टाइम और बहुत प्रयत्न लगते हैं, लेकिन हाँ, तुम इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलते रहे तो तुम्हारे अति सफल होने के चांस बहुत कम है। इसलिए इससे थोड़ा हटकर किताबें पढ़ो सक्सेसफुल लोगों की, जो तुम्हें अंदर से इंस्पायर करे। आज के टाइम पे इंटरनेट पे ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स है जो तुम्हें और तुम्हारी सोच को बदल कर रख देंगे, तुम्हें बड़ा सोचना सिखाएंगे और मेहनत करके उससे अचीव करना भी। इसलिए सिर्फ किताबी कीड़े मत बनो। आज के टाइम पे स्कूल्स और कॉलेजेस से भी हटके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जो आखिर में आता है वो है आपका फ्रेंड सर्कल, जो आप पर मैसिवली इम्पैक्ट करता है। कहते हैं कि आज आप जो आप जैसा बनोगे उसका आधार इस पर है कि आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो, बीच में रहते हो। अगर आपके फ्रेंड्स बेकार हैं, सिर्फ मौज करने वाले हैं, उनको किसी की कुछ नहीं पड़ी, उनको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, अगर वे सिर्फ दबंगगिरी करते हैं, तो याद रखो कि ये सारे गुण आपके अंदर भी उतर जाएंगे और आपका फ्यूचर अंधेरे कुएं में चला जाएगा। फिर महान बनने की तो बात बहुत दूर है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, उनके साथ रहो जिन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है और सक्सेस का स्वाद चखा है, जो बहुत मेहनती और काबिल है। तुम जब से ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करोगे तब से तुम भी उनके जैसे बनते जाओगे। अब आप कहोगे कि अभी के टाइम पे हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है जिनसे हम सीख सके, इंस्पायर हो सके। तो सुनो दोस्त, जरूरी नहीं कि ऐसे लोग आपके साथ फिजिकली हो, ऐसे लोगों से आप दूर से बैठकर भी सीख सकते हो। दोस्तों, इंटरनेट ने इस चीज को बहुत आसान कर दिया है। आज के टाइम पे यूट्यूब पर ऐसे कई चैनल्स हैं जिनमें वे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताते हैं। आप भले ही उनसे फेस टू फेस ना मिल पाओ, लेकिन उनके वीडियोस देखकर उनसे भी सीख सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उनके कई अकाउंट्स और पेजेस है, आप उनको भी ज्वाइन या फॉलो करके उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। अब इस प्रकार आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा हटकर चल के सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरह छोड़ देना है, बल्कि उनके ओपिनियंस को पूरी तरह समझ के सोच के ही आगे बढ़ना है। सो अब मुझे लगता है कि बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझाने का ट्राई किया। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या चुनते हैं, जिंदगी भर औसत बने रहना या भीड़ से थोड़ा हटकर चल के अपने आप को कुछ बनाना। इट्स योर चॉइस माय फ्रेंड। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और आगे भी ऐसे ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरे वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।